तो आज विजयदशमी पर पंडालों में बंगाली महिलाएं सिंदूर खिला करती हैं। मां की विदाई से पहले विवाहित महिलाएं उनकी प्रतिमा पर सिंदूर लगाती हैं और फिर वही सिंदूर एक दूसरे को भी लगाती हैं। महिलाएं पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। तो हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी आरती के पास, जहां पर वो मौजूद हैं और वहां पर सिंदूर खिला किया जा रहा है। बिल्कुल अमन, इस वक्त हम देशप्रिय क्लब में हैं और यहाँ की पूजा बहुत दिनों से, बहुत सालों से चली आ रही है। माता को यहाँ पर भी आज विदाई दी जा रही है। आप मेरे पीछे बांग्ला समुदाय की महिलाओं का हुजूम देख रही होंगी। यहाँ पर माँ को सिंदूर खेला के साथ विदाई दी गई है और माँ से ये कामना की गई है कि माँ अगले बरस जल्दी आए और कोरोना का खात्मा हो और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सुहाग की कामना के साथ माँ को विदाई दी जा रही है। क्या कामना माँ से? बस पृथ्वी शांत हो जाए, कोरोना से मुक्ति मिले, इस बार तो वही माँ से कामना है। हर कोई चाहता है कि कोरोना का खात्मा हो जाए। कोरोना का खात्मा हो जाए, सब कोई सुख समृद्धि में रहे, हम लोग आनंद नेक्स्ट ईयर और इसके ज्यादा उल्लास कर सके, सिचुएशन नॉर्मल हो, यही कामना। सब कोई कोरोना खत्म हो। माँ से क्या मांगती है? क्या मांगा? माँ जा रही है, कैसा लग रहा है माँ को विदा करते वक्त? कैसा है? बहुत खराब भी लग रहा है। हम लोग का खाने सोने का टाइम नहीं है, हर सब टाइम माँ के पास रहता है, बहुत मन खराब लग रहा है। आस्ते बछोर आवार एसो माँ, यही कामना है। ये कामना है। आप भी कुछ कह दीजिए माँ के लिए। हाँ, हम चाहते हैं कि फिर अगले साल अच्छा से हो और ये कोरोना जो हम लोग का आया है कोविड-19 वो चले जाए, हम लोग सुख शांति से अच्छा से। देखिए हर कोई ये कामना कर रहा है कि कोरोना चला जाए, माँ कोरोना का संहार करे। जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को हम दशहरे के तौर पर मनाते हैं, वैसे ही कोरोना का भी संहार हो, कोरोना का नाश हो और उसके बाद हम और उल्लास और उमंग से ये पूजा सेलिब्रेट कर सके। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं। माँ को 9 दिन खूब मनाया, उनकी सेवा की, आज माँ को विदा कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी 9 दिन माँ को सेवा देने के बाद, माँ का पूजा करने के बाद आज का दिन तो हम लोग के लिए बहुत दुखदाई है। लगता है कि पूरा आंगन सुना हो गया। क्लब में जो इतना हम लोग अच्छा से मनाते हैं, इतना उल्लास और हर्ष का जो माहौल रहता है, तो आज के दिन तो पूरा खामोशी छा जाती है माँ के विदाई के बाद। तो दुख तो होता है, लेकिन यही मन में एक उत्साह रहता है, उल्लास रहता है कि अगले साल फिर से होगा। अगर माँ का आशीर्वाद रहेगा तो कोरोना से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और पहले से और अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए अमन, बांग्ला समुदाय की अगर हम बात करें तो व्हाइट और रेड का कॉम्बो जो है ये इनका पारंपरिक परिधान है। कुछ कहना चाहती है? माँ को आज विदा कर रही है। खराब तो लगता है, पर यही कामना करते हैं कि कोरोना से सबको मुक्ति मिले। जो पिछले 1 साल से हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है उससे अच्छा हो आगे भी, और नेक्स्ट ईयर हम इससे अच्छा बेटर सेलिब्रेट। एक लंबा वक्त गुजरा होगा, पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कोरोना ने बहुत कुछ बदला। इस बार थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, कैसा लगा और क्या चाहती हैं? इस बार थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, लेकिन इस बार जो कोरोना आई थी तो मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था और इतने लोग, देखिए कहते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे घर के पेड़ की छाया होते हैं, हमने बहुत बुजुर्गों को भी खोया, जो यंग जनरेशन के हैं उनको भी खोया। तो मैं चाहती हूँ कि अगला वर्ष माँ जैसे इस परिवेश को ऐसा कर दे कि उन जो चले गए हैं उनको उनकी अपने चरणों में वो स्थान दे और सिर्फ हमारे पूरे भारतवर्ष नहीं वरन सारे जगत को माँ कोरोना से मुक्त कराए और सबको सुबुद्धि दे। आपस में जो अभी सब झगड़ते हैं एक देश दूसरे देश के साथ जमीन के लिए, ये के लिए, हाँ शांति भावना रहे, ये बहुत ज्यादा है। कोई सब कुछ तो अपना लाद के ले जाएगा नहीं ऊपर,
तो सबके साथ शांति हो। चलिए, तो आप देखिए ये कामना है। और मैं चाहूंगी कि कुछ नई लड़कियां आप लोग भी रहिए, आप लोग भी जरा सामने आइए। आप देखिए जो यंगस्टर्स हैं ये कहते हैं कि यंगस्टर्स थोड़े बदले हैं पूजा पाठ को लेकर, लेकिन आप ये ट्रेडिशन आप देख रहे होंगे, ट्रेडिशनल गेटअप है, व्हाइट एंड रेड का कॉम्बो मैंने पहले ही कहा है, बहुत स्पेशल रहता है 9 दिन। जी, बहुत ही स्पेशल रहता है हमारे लिए 9 दिन। 9 दिन नहीं, एक्चुअली 5 दिन हमारे लिए, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी। दशमी इज सो स्पेशल फॉर अस। क्या मांगा माँ से? यही जो सबने कहा, सबकी कोरोना से मुक्ति और सबकी समृद्धि और सुख के लिए, इवन सबके लिए यही हम मांगते हैं। और माँ फिर जल्द से जल्द अगले साल और हम नॉर्मल तरीके से मना पाए, यही हमारा कामना। मेरी भी यही शुभकामना है कि माँ नेक्स्ट ईयर लौट के आए और हम सब अच्छी तरह कोरोना मुक्त होकर माँ का दर्शन करें। कोरोना मुक्त होकर माँ का दर्शन करें। ये बहुत गेटअप आपका एकदम कंप्लीट लुक है। बताइए क्या कह रही है माँ से, आप क्या कामना की आपने? कोरोना से मुक्त मिले हम लोग का, कोरोना से मुक्त हो जाए। माँ को मनाने के लिए बांग्ला समुदाय एक अलग ही पूरा रीति रिवाज पूरे 9 दिन चलता है, कुछ अपनी भाषा में, कुछ गाकर, कुछ ऐसा कुछ माँ को मनाने की कोशिश। माँ को बनाने की कोशिश, माँ को यही कहते हैं कि माँ कोरोना मुक्त करे, हमारे रोग शोक सब ले जाए अपने साथ, वही और क्या। आप कुछ कहेंगे? जो कोरोना में जो संकट आया है हम लोग के बीच में, बहुत मतलब आया है संकट सबके लिए, वो बस दूर हो जाए, अगले साल माँ बहुत आनंद के साथ आए। देखिए माँ आनंद के साथ आए, अमन ये कामना है। और ये मैं चाहूंगी हेमंत आप ये देखिए, ये इनको आप दिखाइए कंप्लीट गेटअप, जो जिस बांग्ला रिचुअल्स की हम बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, वो ट्रेडिशन आपको इस देशप्रिय क्लब में जरूर देखने को मिला होगा। हर कोई अपने ट्रेडिशन के हिसाब से गेटअप में है और ये गेटअप रियली आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ माँ के विदाई में एक खुशी तो रहती है कि माँ इतने दिन तक हमारे बीच में रही, पर इस विदाई में हमारी आंखें भी नम हो जाती है कि माँ इतने दिन रह के फिर हमें छोड़ के चले जाएंगी। पर इसी आशा के साथ कि फिर अगले साल वो और अच्छे से आएंगी और हम लोग बहुत मज़े करेंगे। इस बार माँ से यही दुआ है कि वो कोरोना को अपने साथ लेके जाए और सभी में खुशियाँ फैलाएं। बस देखिए कोरोना के खात्मे की बात हर कोई कर रहा है। ये बताइए कि आज का दिन इतना स्पेशल होता है, कुछ स्पेशल डिशेस भी तैयार होते हैं क्या? यहाँ मालपुए बनेंगे और पुलाव बनेंगे, जो बंगाली स्वीट डिश है, पीठे सब बनते हैं। शाम में रसगुल्ला तो मैंडेटरी, और हमारे यहाँ रिचुअल से जब बड़े हम सब जाएंगे अपने मायके जाएंगे, वो हमारे ननद लोग हैं वो भी हमारे यहाँ आएंगे, मतलब हम लोग फिर टच करेंगे। शाम में हम लोग सब फिर टच करेंगे और मिठाई, और लंच में भी सब एक दूसरे के घर जाएंगे और बड़ों का आशीर्वाद। हमारी सासू माँ आपके यहाँ क्या कुछ स्पेशल? यही होता है शाम का, ये रिचुअल है इवन हर बंगाली घर में कि बड़ों का पैर छूने के लिए हम जाते हैं और अच्छा पकवान सभी बनाते हैं, जिसमें नारियल लड्डू, इन्होंने बोला मालपुआ, ये सब ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट्स, और हाँ रसगुल्ला तो रहना ही है। देखिए महिलाओं के लिए तो सिंदूर खेला बहुत अहम है ही, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आप देखिए 10 दिन बहुत अहम है, दशमी सबसे अहम है। थोड़ा इधर साइड हो जाइए, हमारा कैमरा फेस कर लीजिए आप। कितना अहम है हम लोग, क्या माँ से मनोकामना की आपने? ये मनोकामना की है कि कोविड-19 और ना रहे, सब स्वस्थ रहे। हम लोग काफी उसी में आनंद किए, सारे चीज हुआ। यहाँ पुष्पांजलि भी दिए, भोग वितरण भी खाए, माँ का भोग भी खाए। सिस्टमेटिक वे पे कोविड को देखते हुए हम लोग सारा आदेश पालन किए। आज जो सिंदूर खेला हो रहा तो हम लोग वाइफ को भी थोड़ा लगा दिए, बस इसी के साथ हिस्सा ये भी ये हम कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है विजयादशमी। और हम इस देशप्रिय क्लब में महिलाओं से जब मिलने पहुंचे, यहाँ पर सिंदूर खेला करके अखंड सुहाग की कामना महिलाओं ने एक दूसरे के लिए की है। और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत स्पेशल होता है विजयादशमी। यूँ तो 4 दिन आप लोगों का षष्ठी, महा सप्तमी, अष्टमी, महानवमी, लेकिन दशमी बहुत स्पेशल। तो हम तो इंतज़ार करते ही है ना साल भर के लिए, मतलब इस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब माँ का वो दिन आए और हम सिंदूर लेके खेले, सबको लगाए। बहुत मज़ा आता है। और ख़ास करके दुर्गा माँ जो होती है वो बहुत श्रद्धालु होती है, हम बहुत श्रद्धा करते हैं उन्हें और पूछते हैं। माँ से क्या मांग? माँ से तो मांगने के लिए कुछ है नहीं, बस दुआ रखना है कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, बस यही।
तो देखिए, कामना यही है कि माँ सबों का भला करे और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का संहार हो, कोरोना रूपी राक्षस का संहार हो, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से इसका संहार हो। और अगली बार जब माँ आए तो सभी मिलकर नए उमंग नए उल्लास के साथ पूरे नवरात्र को सेलिब्रेट करें और अच्छे से इस त्योहार को मना सकें। अमन जी, आज मतलब अगर देश प्रिय क्लब की बात की जाए तो वहां पर सिंदूर खेला कर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और कहीं ना कहीं भावुक नजारा भी होता है आरती, क्योंकि 9 दिन माता हमारे साथ रहती हैं और फिर आज उनको विदाई दी जाती है, सिंदूर खेला किया जाता है। और कुछ महिलाओं से भी बात करें और भी जो बंगाली गाने होते हैं अगर वो गाकर दर्शकों को सुना दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अगर महिलाएं अगर अपनी परंपरा के हिसाब से अगर वो हमें कुछ सुना पाए। अभी थोड़ा रुकते हैं। पुजारी जी, अगर आप हमसे बात कर पाए। विजयादशमी बहुत विशेष होता है दुर्गा पूजा में, इसकी महत्ता अगर थोड़े शब्दों में हमें समझाएं। आप अगर विराज बैठे तो। जैसा हम लोग बेल्लीवरण जो होता है ना, उसमें हम लोग माँ को आवाहन करते हैं और बिल्व वृक्ष से उनको उतार के हम लोग अपना घर में प्रतिष्ठा करते हैं। घर मतलब मंदिर में। उसके बाद सप्तमी में मतलब जो नवपत्रिका होता है, नवपत्रिका स्नान करने के बाद हम लोग घट स्थापन करते हैं और माँ को यहाँ प्रतिष्ठा करते हैं। तो आते हैं कहाँ से? कैलाश से, महादी से, कैलाश से आते हैं। और दशमी के रोज माने सप्तमी से लेकर नवमी तक 1650 में हम लोग पूजा करते हैं। 16 प्रकार सामान देके उनका पूजा करते हैं। और आज विजयादशमी के दिन जैसा बेटी को विदा किया जाता है घर से, वैसे ही हम लोग विदा करते हैं दही चूड़ा खिला के। शुभ माना जाता है दही चूड़ा। हाँ। हल्दी दही चूड़ा, हल्दी खिलाते नहीं है, हल्दी में उनका जो प्रतिमा स्थापित होता है, हाँ, उसमें देते हैं और ये देके हम लोग माँ को विदा करते हैं। और कहाँ भेजते हैं? वही कैलाश के। माँ आप जहाँ से आए थे वहाँ जाइए, लेकिन फिर माने अगले साल फिर आ जाए। तो देखिए अमन, ये पुजारी जी ने जो हमें समझाया ये बहुत ही अहम कि माँ जहाँ से आई हैं वहीं पर उनको भेजा जाता है। लेकिन ये भी बहुत अहम कि माँ को अगर आज विदा भी किया जाता है तो कुछ नमकीन और बाकी मिष्ठानों के साथ नहीं, दही चूड़ा। और हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारे हिंदू धर्म की बात अगर करें तो दही और चूड़े को दही को बहुत शुभ माना जाता है। और ये शुभ दही चूड़ा खिलाकर ही माँ को विदा किया जाता है, ताकि माँ जहाँ से आई थी उन्हें वहां पर वापस वो जा रही हैं, लेकिन इस कामना के साथ कि माँ वापस लौटेंगी और ढेर सारा आशीर्वाद अपने भक्तों पर बरसाएंगी। जी आरती, हम चाहते हैं कि कैमरा पर्सन से कहें कि वो पूरा दृश्य दिखाएं मंदिर का, क्योंकि अभी पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा भी की जा रही है, सिंदूर खेला भी किया जा रहा है। जी देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सुहाग की कामना कर रही हैं, अखंड सौभाग्य की कामना कर रही हैं। अमन, आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं। और ये बेहद खास, ये बेहद विशेष अपने आप में दशमी के दिन माँ को कुछ इस तरह से विदा किया जा रहा है। और माँ की विदाई पर ये इस तरह का नज़ारा, अखंड सौभाग्य की कामना माँ से। और माँ से ये मन्नत की, माँ अगले साल जब आए तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। चलिए, मैं एक बार फिर सबसे कहती हूँ, आप लोग सब एक बार वो आप लोग कुछ माँ के लिए छोटा सा कुछ गा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। बंगाली में आ जाइए। ये गाती है कुछ गा दीजिए माँ के लिए। आरती? हाँ, कुछ भी 2 लाइन कुछ भी गा दीजिए बांग्ला में। बांग्ला? हाँ। बांग्ला में 3 लोग आएंगे। कोई नहीं, आपको जिसमें आता। हमको हिंदी में वही अम्बे की आरती आती। जय अम्बे गौरी उमैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी।
तो ये देखिए, अब आप सबके चेहरे पे देख के समझ रहे होंगे कि सब कैसे यहाँ पर लगा रही हैं सिंदूर एक दूसरे को। माँ से अखंड सुहाग की कामना भी है। क्या कहना चाहिए? मैं बात करवाती हूँ अमन, थोड़ा मैं दिखाती हूँ तस्वीरें आपको कि माँ से क्या कामना की है इस बार। माँ से एक ही कामना है कि हम लोग अगले साल अच्छा से खेल सके, कोविड-19 के बगैर हम लोग खेल सके अच्छा से और अच्छे से खेल। हाँ, और त्योहार अच्छा से माने। इस बार उतना अच्छा से नहीं हुआ ना, कोविड के लिए हम लोग नहीं सके थे। थोड़ा रुक थोड़ा मन में डर के खेले हम लोग ना, वो डर निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग डर नहीं माने, बिना डर को मात देते हुए। चलिए देखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन तो हो रहा है, लेकिन एक माँ से उम्मीद, माँ से ये कामना है कि माँ जब अगली बार आए तो ये सारे डर, ये सारे भय और ये कोरोना का खौफ उसे माँ दूर करे और हम सब मिलकर नए उमंग, नए उल्लास के साथ दशहरा मनाए। अमन जी आरती, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है और महिलाएं जो हैं पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। विजयदशमी का दिन है आज और विजयदशमी पर सिंदूर खेला किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।